जनाब मोहतरम मुफ्ती एजाज साहब रहमतुल्लाह अलैह को, जिन्होंने बड़े खुलूस के साथ और यूं कहिए कि इसरार के साथ मुझसे ये वक्त लिया और 2 दिनों पहले उन्होंने इसी इख्तियारपुर में आने के ताल्लुक से उन्होंने मुझसे बात की और मेरी सहूलत के हिसाब से ये टाइम 29 तारीख आज 30 है मुकर्रर। वो चाह रहे थे आगे पीछे, लेकिन हमारे पास फुर्सत नहीं थी। उन्होंने वही फरमाया कि जब काई साहब आपको फुर्सत हो तभी हम रखेंगे। आज वो हमारे दरमियान नहीं है। हम लोग उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते हैं और उनके चाहने वालों और उनके अहले खाना और उनके अहले अयाल से ताज़ियत मसनूना भी पेश करते हैं और उनके लिए बुलंदी दरजात की दुआ भी करते हैं। वो उन्होंने इस प्रोग्राम के ताल्लुक से इसलिए हमने दूसरे कामों को यकीनन पसो पेश किया, चूंकि मरहूम की बात थी इसलिए हाजिरी को अपने ऊपर लाजिम समझा और मौके भी पैदा हुए, मैं आ भी गया आपके दरमियान। सो मुझे 2-3 बातें कहनी हैं और अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे और अमल की नीयत से सुनेंगे तो हमको लगेगा कि जिस मोहब्बत के साथ हम जैसे गुनहगारों को बुलाया गया है हमारा आना कामयाब हुआ। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम जैसे गुनहगारों को यहाँ आने को कबूल फरमा ले और उलमा की आमद की बरकत से अल्लाह ताला इस आबादी में एक नया इनकलाब और नई रोशनी पैदा फरमा। हाज़िरीन गिरामी, मैं पहली बात यूं अर्ज करना चाहता हूं कि हम कुछ नहीं हैं, न हम शेख हैं, न सैयद हैं, न अंसारी हैं, न रायन हैं, न मंसूरी हैं, न सिखरा है, न कुलैया है, न सुरजापुरी हैं। हम कुछ नहीं। हम सब सिर्फ और सिर्फ गुलामाने मुस्तफा है और बस, इसके अलावा हम कुछ हैं ही नहीं। सिर्फ हम मुसलमान हैं। जिस दिन हम लोगों ने इस फलसफे को समझ लिया वहीं से इनकलाब की एक तारीख लिखी जाएगी। आप याद रखिए, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई खानदान, कोई मनसब, कोई मर्तबा, दौलत, सरवत, मनसब, कुर्सी, ओहदा, सारी चीजें अल्लाह की निगाह में हेज है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कुछ नहीं है। मैं फलां खानदान का, मेरा बाप यूं, मैं जमींदार, मेरा मोहल्ला ऐसा, मेरा कबीला ऐसा, मेरा खानदान ऐसा, मेरी जमात ऐसी, मेरी टीम ऐसी, मेरी पार्टी ऐसी। कुछ नहीं है अल्लाह के यहां। हम सब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। ये मेरा मोहल्ला है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये फलां है, ये फलां है। मुसलमानों, ये एक बुत है, ये एक बुत है। बड़ाई का बुत, गुरूर का बुत, छोटे और बड़े का बुत, ऊंच और नीच का बुत है। इस मूरत को, इस बुत को अपने सीने से निकालना होगा और अपनी सफों में इत्तिहाद पैदा करना होगा। तब दीन भी बचेगा, ईमान भी बचेगा, जान भी बचेगी, नस्ल भी बचेगी और हमारी मस्जिदें और इबादत खाने और ये मदरसे भी बचेंगे।
उठा सरे नो दहर के हालात बदल डाल, तकदीर से तदबीर के दिन रात बदल डाल। फिर दर से उखुवत की जरूरत है जहां को, आकाइयो खिदमत के खिताबात बदल डाल। और क्या जुल्म है मुसलमान हो मुसलमान का दुश्मन, अरबाब हवसकार की आदात बदल। आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाइज्जत और आला घराना और खानदान रूए जमीन पर नहीं था। नबी का खानदान तमाम खानदानों से आला हुआ करता है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं। वमा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। आपसे बढ़कर कोई नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान सबसे आला, सबसे अरफा और सबसे हशम और सबसे ज्यादा वजाहत वाला, इज्जत वाला, ऐसी इज्जत के खाने काबा की कुंजी आपके घराने में है। और आपके दादा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली और कलीद बरदार, यानी उसकी चाबी ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के पास है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। ऐसा खानदान है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद मक्के के तमाम चौधरियों को, सरदारों को, रईसों को, जिम्मेदारों को, प्रधानों को, तमाम सरपंचों को और मुखिया को बुलाया और जमा किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारे लोगों ने क्लीन चिट दे दिया कि आप में कोई ऐब नहीं है। चांद में तो धब्बा हो सकता है, लेकिन आपकी जात में हमें कोई दाग नजर नहीं। एक ज़बान तमाम लोगों ने कहा। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पैगाम दिया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। तुम कह दे को अल्लाह एक है, कह दो अल्लाह एक है, तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह को एक मान लो, जात में या सिफात में शरीक मत ठहराओ। अल्लाह वो एक है, रब वो एक है, वही खालिक है, वही मालिक है, हर तरह की तारीफ का हकदार वही है। सबसे पहला शख्स जो खड़ा हुआ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का, आपके खानदान का आदमी है, आपका चचा है, जिसका नाम अबू लहब। किसी दूसरे में दम कहां था कि खानदान बनु हाशिम के चश्मो चिराग के सामने वो एक आवाज उठा सके? नहीं, मुखालफत की और सबसे पहले खड़ा हुआ और बुरा भला कहा। उसका नाम अबू लहब है और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का आदमी है और रिश्ते में चचा है। और ऐसा चचा कि भतीजा की पैदाइश पर उसने अपनी महबूब तरीन बांदी को आजाद कर दिया था कि मोहब्बत में और खुशी में ऐसी खुशी हुई थी। और उस अबू लहब ने सबसे पहले आपकी मुखालफत की है और कहा, तब्बल लका अलिहाजा जमाअतना, तू तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, इसीलिए जमा किया था। अरबी में गोया के एक शराफत की जबान में एक खराब जुमला था और गोया के गाली। कौन है वो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है, खानदान बनु हाशिम का, कुरैश से, यही मालिक हैं, यही सरदार हैं और यही भतीजे के खिलाफ खड़ा हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि बदतमीज, मेरे लाडले और मेरे हबीब के बारे में
बस ज़बानी करता है, खबरदार। तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। नहीं, खबरदार, मेरा हबीब, उसे तुमने बुरा भला कहा, बे अबू लहब तू बर्बाद हो जा, तबाह हो जा, और जिस चीज ने तुम्हें बहका रखा है, तुम्हारी दौलत और तुम्हारी सरदारी, ये सारी चीजें तबाह हो बर्बाद हो जाएं। और ये ऐसी बद्दुआ है और अल्लाह की तरफ से ऐसा अजाब है और ऐसी लानत है कि क़यामत तक इस सूरह की तिलावत होती रहेगी और अबू जहल और अबू लहब के नाम पर पूरी इंसानियत थूकती रहेगी। ये कोई मामूली आदमी नहीं था, ये खानदान नबूवत से ताल्लुक रखने वाला आदमी था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार था। सैयदना हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल, कितना, 950 साल तक लोगों में दावत और तबलीग की और कहा कि कहो अल्लाह एक है, कहो अल्लाह एक है, कहो अल्लाह एक। 950 साल तक तबलीग करने के नतीजे में कितने लोगों ने बात मानी? 40 लोग या 80 लोग, 100 नहीं हो सकता। जब आजीज आ गए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब आजीज आ गए, समझ गए अब कुछ होने वाला नहीं है, तो अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ा कर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह इनको तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। रब्बी ला तज़र अला अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा। एक को ना छोड़ जमीन पर, मिटा दे हस्ती को। अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है, इसका इलाज करते हैं। और फिर तूफान को भेजा, आसमान से बारिश आई और जमीन फट फट कर पानी निकलना शुरू हुआ। वफ़ारत तन्नूर, आप इतने जलीलुल क़द्र नबी, अंता अव्वलुर रुसूल इलल अर्ज़, ए नूह आप सबसे पहले रसूल बनाकर भेजे गए सीधना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद। तूफान है, नबी की कश्ती पर ईमान वाले जो 40 या 80 लोग थे और हर जानदार से एक एक जोड़ा था, वो कश्ती पे सवार है और कश्ती तूफान में तैर रही है अल्लाह के हुक्म से। और मौज है और पूरी इंसानियत खाने काबा भी तूफान नूह में ढह गया। दुनिया बनाई गई तो सबसे पहले काबा की सरजमीन को अल्लाह ने बनाया, फिर पूरी दुनिया पे जमीन मिट्टी बिछाई और जमीन को फैलाया। देखा कि नूरे नजर और लख्ते जिगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, बेटा ऑन ब्लड, अपना खून है, वो पानी में हिचकोले खा रहा है, मौज आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। मोहब्बत पेदरी ने जोश मारा, बाप है, दर्द हुआ। नबी इंसान भी तो होता है, नबी इंसान होता है, फरिश्ता नहीं होता। मोहब्बत पेदरी ने जोश मारा और नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटे को, या बुनय्या इरकम माना वला तकुम माल काफिरीन, ए मेरे बेटे आजा आजा, अभी भी सुधर जा, अभी भी ईमान ले आ और हमारी कश्ती में आजा। जान नहीं बचने वाली है, आज वही बच सकेगा जो हमारी कश्ती में पनाह लेगा, उसके अलावा रुए जमीन पर पूरी दुनिया में कोई नहीं बचेगा।
सिर्फ इतने ही इंसान बचेंगे जो इस कश्ती में हैं। आजा बेटे पर चूंकि अल्लाह ने मोहर लगा दिया था और उसे ईमान की दौलत से मालामाल नहीं होना था, उसने कहा कि मैं फला पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज तुम नहीं बच सकोगे। अल्लाह ताला की तरफ से सख्त हिदायत की गई और सख्त तंबीह की गई और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नूह क्या बोलते हो अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या बोलते हो? तुम्हारा बेटा तुम्हारा है कहां? सिर्फ नस्ली रिश्ता होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी फिक्र तुम्हारी दावत पर उसने लब्बैक नहीं कहा, तुम्हारी बात नहीं मानी, वो तुम्हारे अहल से नहीं है। खबरदार कि तुमने उसके बारे में कोई सिफारिश की। और आंखों के सामने उनका बेटा जिसका नाम किनान था वो हिचकोले खाता रहा और निगाहों के सामने नबी ने देखा अपने बेटे को कि वो डूब रहा है और डूब गया। अगर खानदानी रुतबा, वजाहत, मर्तबा और खानदान का नाम अगर ये कामयाबी की दलील होती तो नबी के खानदान का आदमी कामयाब हो गया होता, नबी का बेटा कामयाब हो गया होता, नबी का घराना हजरत नूह हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की खातून कामयाब हो गई होती। लेकिन नहीं, खानदान नबूवत से होने से क्या होगा, कामयाबी नहीं मिली और वो गर्क हुए और वो तबाह हुए मेरे भाइयों। और वहीं पर दूसरी तरफ देखिए तो सैयदना हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा एक इंसान जो अरब भी नहीं है, न कबीला कुरैश से है, न खानदान बनु हाशिम से है, न अरब से है, वो हबशा का रहने वाला, शक्ल सूरत निहायत काला कलौटा है और जबान लंबी और होंठ इतने मोटे मोटे और रंग इतना ब्लैक है, एकदम काला आदमी। और शराफत का ये आलम है कि वो गुलाम है, आजाद नहीं है, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका मर्तबा ईमान की दौलत से ऐसा पुख्ता हुआ कि नबी के घर का खादिम। सैयदना हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमैया बिन खलफ जो निहायत बदतमीज, शरपसंद, मरदूद और बदतरीन किस्म का काफिर था, उसके वो गुलाम थे। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हो गए थे और आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का वो शराब मोहब्बत पी लिया था। आप साहिब ईमान हो गए थे, गुलाम उमैया बिन खलफ के, और जबान पे तराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो कहता था कि गुलाम मेरा है और नाम उसके रब का लेगा। इसी बुनियाद पर वो पिटाई करता था। किताबों में लिखा है कि मार का यह आलम था कि जिस्म के गोश्त कट कट के लटक गए थे। मक्के की गलियों में घसीटा जाता। एक दिन का वाकया है कि हजरत बिलाल को मक्के की गलियों में घसीटा जा रहा है और घसीटने का आलम यह है कि जमीन पर वो लेटे हुए हैं और सीने पे उमैया बिन खलफ पूरी कुव्वत के साथ चढ़ा हुआ है और उसको देखकर एक और आदमी उसके सीने पे चढ़ गया। हजरत बिलाल हबशी की जबान एक बालिश मुंह से बाहर निकली हुई है। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये मंजर देखा तो आपसे रहा नहीं गया। आपने फरमाया कि उमैया बिन खलफ ये तुम्हारा गुलाम जो बिलाल है इसको तुम बेच दो, जितनी कीमत चाहोगे मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। उमैया बिन खलफ ने कहा कि अबू बकर मैं तो समझता था कि तुम मक्के का बड़ा जिहोश बड़ा अक्लमंद आदमी है, अरे इस गुलाम में रखा क्या है? ये काला कलौटा आदमी है, गुलाम मेरा है, तराना उस मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका गा रहा है, तुम तो इसको
फ्री में मांगते तो मैं दे देता, प्लस तुम ये कहते हो कि जितनी कीमत दोगे मांगोगे मैं दे दूंगा, तुम तो बड़े बेवकूफ निकले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उमैया बिन खलफ, मैं समझता था कि तू मक्के का सरदार है, तू बड़ा अक्लमंद होगा, तू तो चौधरी यहाँ का, तू तो पढ़ले दर्जे का बेवकूफ निकला रे। अगर तू इस बिलाल की कीमत पूरी दुनिया की दौलत मुझसे मांगता और मेरे पास होती तो मैं बिलाल की कीमत में तुम्हारे कदमों पे डाल देता और बिलाल को मैं खरीद लेता। अल्लाह अकबर। फिर भी वो सस्ता सौदा होता। और बिलाल हबशी को खरीदा और आजाद किया और दरबारे नबूवत में हाजिर किया। एक काला कलौटा आदमी, इतने मोटे मोटे होठ हैं, जिस्म के परखचे उड़े हुए हैं, मार की वजह से, शिद्दत ज़र्ब की वजह से जिस्म के गोश्त लटके हुए हैं। दरबारे नबूवत में हाजिर होते ही कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी ज़ियारत हो गई, आपको देख लिया, हमारा सारा गम गलत हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके दरबार में हाजिर हो गया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे तो मुझे ऐसा इश्क है कि क्या दुनिया के किसी इंसान को इश्क हो सकेगा, ऐसा इश्क मुझे आपसे है। लैला के बारे में और मजनू के बारे में ये अरब की कहानी है। एक शायर ने कहा उनके बारे में कि साहब वो ऐसी मोहब्बत थी कि उस गली के कुत्ते को भी वो बोसा दिया करता था। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या समझेंगे, सुनेंगे तो दुनिया में रूए जमीन पर इश्क़े रसूल का ऐसा पक्का और सच्चा आशिक नहीं नजर। अमुर वाला दियार दियार लैला उक़ब्बिलु ज़ल जदार व ज़ल जदार वमा हुब्बु दियार शग़फ़ क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकनत। मैं ये कह रहा हूं कि हम कहते कि मैं फला खानदान का आदमी है, वो फला खानदान का है, मेरे पास ये दौलत है, मेरे पास ये कुव्वत है, मेरा सियासी रसूख है, मेरा सियासी लोगों से ताल्लुक है, मेरे बाजू में ताकत है, मेरे साथ मुसलमान है, मेरे पास पैसे हैं, जमीन है। उफ करो और लानत भेजो और तौबा करो। याद रखो कि तुम्हारे पास जितनी भी दौलत हो जाए कारून के खजाने से ज्यादा नहीं हो सकता। तुम्हारे पास जितनी भी कुव्वत हो जाए शद्दाद और नमरूद और फिरौन की कुव्वत से ज्यादा नहीं हो सकता। जब अल्लाह ने इस दुए जमीन पर फिरौन जैसे बदतरीन को तड़पा तड़पा कर गर्क किया और नमरूद जैसे बदबख्त को एक मच्छर के जरिए जलील करके तड़पा तड़पा के मौत दे दी, तुम क्या हो और तुम्हारी ताकत क्या है और तुम्हारा खानदान क्या है और तुम्हारे अफराद क्या है और तुम्हारे ग्रुप के लोग क्या है। ईमान इसी का नाम है। कुरान ने इन्हीं वाकयात को जिक्र करके कहा कि मुसलमानों अपना दिमाग ठीक रखो और ये खानदान का नशा, पैसे का गुरूर, दौलत का घमंड, सियासी रसूख और पावर का गलत इस्तेमाल, खबरदार याद रखो वो अल्लाह जो कुन फयकून का मालिक है उससे डरो। देखो कि अगर खानदान में कामयाबी होती तो नबी के खानदान से ताल्लुक रखने वाला कामयाब हो गया होता, बिलाल हबशी कामयाब नहीं होता, तो पहले दौसी कामयाब नहीं होता, सलमान फारसी कामयाब नहीं होता, वो अरब के बद्दू कामयाब नहीं होते, दूसरे मुल्क से आने वाले लोग कामयाब नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ खानदान नबूवत का आदमी कामयाब होता। पता चला कि खानदान नबूवत से ताल्लुक रखना ये कामयाबी की दलील नहीं है। कामयाबी की दलील ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत का पासो लिहाज रखा जाए और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाया जाए। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। अतार हो, रूमी हो, राजी हो, गजानी हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। और ए ताइर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में होता है।
मुसलमानों, आप देखो ये मस्जिदों में झगड़ेंगे, मदरसों में झगड़ेंगे, ईदगाहों में झगड़ेंगे, कब्रिस्तानों में झगड़ेंगे, हमारा है तो तुम्हारा है, तो यूं है तो यूं है, मैं हूं मैं हूं। लो अब झगड़ते रहो, अब तो तुम्हारे हाथों से ये कब्रिस्तान भी जाने वाले हैं, मस्जिदें भी जाने वाली हैं, मदरसे भी जाने वाले हैं। औकाफ यूं रेत की तरह जैसे मुट्ठी में आप बालू रख लें तो फिसल जाएगा, वैसे ही औकाफ अब हिंदुस्तानी मुसलमानों के हाथों से फिसल रहा है। आप लड़ते रहो, आप झगड़ते रहो, ग्रुपे में रहो और लगे रहो। मुझे अफसोस है कि दुनिया की वो ताकतें, मैं नौजवानों से कहूंगा खास तौर पर, यह आबादी जो हर चार जानिब से घिरी हुई है और यहां तकरीबन 8 से 10 हजार साहिब ईमान की यह आबादी, छोटी बड़ी बस्तियां अगल बगल की मिलकर है मौजूद। हम समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी पोजीशन इसकी क्या है कि हमारी हाजिरी पहली बार हुई, इसलिए हम समझ सकते हैं कि कुर्ब जवार में क्या पोजीशन है। यहाँ से 10 किलोमीटर दाएं बाएं और पूरब और पश्चिम तक, और ये आबादी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मानिंदे नूर के चमक रहा है। लेकिन कभी कभी इस नूर पर ऐसा लगता है कि हमारे इख्तिलाफात की बदनुमा चादर की वजह से औशनी मध्यम पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुशरिकीन हो, सब के सब 1 लाख बिरादरी और धार्मिक और आस्थाओं के उसूलों के इख्तिलाफ के बावजूद सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, गुलामान मुस्तफा को कुचलने के लिए, मिटाने के लिए सब एक हैं। और ये मुसलमान आज तक अपने आप को इस झमेले से नहीं निकाल सका कि मैं इस मोहल्ले का, तू उस मोहल्ले का, मैं शेख हूँ, मैं छारी हूँ, मैं रायन हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ। ये इख्तिलाफ, अरे दुनिया आसमान पे कमंडे डाल रही है और हम अपने आप को आज तक बिरादरी के झमेले से नहीं निकाल सके। कहीं मसलक का झमेला, कहीं बिरादरी का झमेला, अजीब तमाशा है। तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंग ये दामा भी है। मेरे भाइयों याद रखो, अगर हम टोलियों में, ग्रुपों में, मोहल्लों में, जमातों में ऐसे ही बटे रहेंगे, यकीन मानिए कि हम तबाह हो जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। और कोई भी सियासी या समाजी पजीराई और कबूलियत हमें 10,000 की आबादी के बावजूद नहीं मिल सकेगी। उसके लिए जरूरी है कि हम मुत्तहिद हो जाएं और बिरादरी और खानदान के तमाम तर इख्तिलाफात को जूते तले रौंद कर ये आज़म करें, इरादा करें और हाथ मिलाएं कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, जिसमें कोई बुत न हो, न खानदान का बुत हो, न बिरादरी का बुत हो, न मोहल्ले का बुत हो, न ऊंच और नीच का बुत हो, कोई बुत न हो। हम सब के सब सिर्फ और सिर्फ गुलामान मुस्तफा है और बस। हमने ये कब कहा कि आपस में इख्तिलाफ नहीं होगा? इख्तिलाफ को इख्तिलाफ रहने दीजिए, मुखालफत की शक्ल मत दीजिए। इस फर्क को समझना हो। हमने कब कहा कि इख्तिलाफ नहीं? इन्नल इंसान काना ज़लूमन जहूला, इन्नल इंसान खुलिका हलूआ। फ़इन्नहु खसीमुम मुबीन। इंसान को तो कहा ही गया कि ये खसीम है, ये झगड़ालू है, ये जाहिल है, ये जालिम है, कहा ही गया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए और अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाजों का तोहफा आपको अता फरमाया, अल्लाह ताला से अल्लाह के हबीब ने ये फरमाया कि या रब्बल आलमीन, जो चंद दुआएं की हैं उसमें से ये दुआ भी आपने फरमाई थी कि या रब्बल आलमीन, मेरी उम्मत में इख्तिलाफ न हो, इख्तिलाफ पैदा न हो और मेरी उम्मत को इंतशार का शिकार न बनाइए। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ को अपनी हिकमत बालिगा और कुदरत कामिला की वजह से रद्द फरमा दिया और कबूल नहीं फरमाया। इख्तिलाफात तो होंगे, अरे इख्तिलाफात तो उलमा में भी हैं, अइम्मा में भी है। कैसा इख्तिलाफ? माँ बहन का इख्तिलाफ है क्या? तेरी ऐसी कर देंगे, तेरी ऐसी राय का इख्तिलाफ है, मसलक का इख्तिलाफ है। 4 इमाम है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह। 4 अइम्मा हैं जिनकी इक्तिदा पूरी दुनिया के मुसलमान करते हैं। चारों इमामों में एक दो नहीं, हजारों मसाइल में इख्तिलाफ है। कोई आमीन जोर से कहते हैं, कोई धीरे से कहते हैं, कोई हाथ यहां बांधते हैं, कोई हाथ यहां बांधते हैं, कोई हाथ यहां तक उठाते हैं तकबीर तहरीमा में, हम यहां तक उठाते हैं और सब इख्तिलाफ राय है। फुक़हाए सहाबा में राय का इख्तिलाफ है। बात साहबी कहते हैं कि जुमा के दिन खुशबू लगाना वाजिब है और जुमहूर सहाबी कहते हैं कि वाजिब नहीं है, मुस्तहब। अब इस मजमे में ज्यादा मसाइल नहीं बयान कर सकता, इसलिए कि समझने वाले भी होने चाहिए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि उलमा ये सहाबा में ये इख्तिलाफात आसानियों के लिए हैं। चुनांचे हमारी औरतें, हमारे घर की खवातीन नमाज में हाथ कहां तक उठाती हैं? अरे तकबीर में हाथ कहां तक उठाती? बोलो, औरतें 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 यहां तक उठाती हैं और हम कहां तक उठाते हैं? यहां तक। क्यों? हमने दोनों हदीस पर अमल किया, इस पर भी किया और इस पर भी किया। इसमें पर्दा ज्यादा था तो हमने अपनी बेगम को दे दिया और इसमें पर्दे की मर्द को जरूरत नहीं है, इसलिए उसको हमने अमल किया। हमने हुजूर के दोनों हदीस पर अमल किया। ये एक छोटी सी मिसाल मैंने दी। ये रहमत है, आसानी है। इख्तिलाफात हैं मसलक के, लेकिन मुखालफत नहीं है। राय का इख्तिलाफ हो सकता है कि स्टेज पर हजरत के लिए ये कुर्सी लगाई जाए या सोफा वाली कुर्सी लगाई जाए, तो मौलाना मंसूर साहब ने कहा कि ये लगाई जाए। हमारे 2 काजी यहाँ तशरीफ रखते हैं, माशाअल्लाह आपकी आबादी के, जनाब काजी इमरान साहब कासमी और जनाब हमारे काजी तारिक अनवर रहमानी साहब, ये किशनगंज में, ये देवघर झारखंड में है। इन्होंने कहा कि नहीं सोफा वाले लगाओ। राय का इख्तिलाफ हुआ, उन्होंने उसको बेहतर समझा, इन्होंने इसको बेहतर समझा। इसका मतलब क्या है कि दोनों लड़ पड़ो। इख्तिलाफ इसको कहते हैं और इस मौजू पे लड़ जाने को, बुरा भला कहने को मुखालफत कहते हैं। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बाद का जमाना। गौर से सुनना, कोई इल्मी नुक्ता आपको मिल जाएगा तो आपको गुफ्तगू में और अमल में बड़ी आसानी होगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा के वो शागिर्द हजरत इमाम मोहम्मद से पढ़े हुए हैं, उनके शागिर्द के शागिर्द हैं इमाम साहब। इमाम अबू शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे तशरीफ ले गए फातिहा की गरज। तो वहां जाकर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 रकअत नमाज नफल अदा की हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मजार के करीब। तो उन्होंने जो 2 रकअत नमाज अदा की है वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मुताबिक यहां हाथ बांधा और यहां तक हाथ उठाया तकबीर तहरीमा में। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह शागिर्दों ने कहा कि हजरत आपका मसलक तो
और तहरीमा में यहां तक उठाने वाला। आपने तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक को इख्तियार किया, हालांकि आप खुद इमाम वक्त हैं और लाखों लोग आपकी पैरवी करते हैं, आपने ये क्या कर दिया? कुर्बान जाओ, इसको कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही इल्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का सही इल्म रखने वाला आलिम दीन इमाम वक्त कैसे बनता है। ये है आलिम दीन। उन्होंने फरमाया कि बेशक मेरा मसलक वही है जो तुम कह रहे हो, लेकिन इस कब्र वाले का मकाम इतना बड़ा है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इस कब्र वाले का मकाम इतना बड़ा है कि मुझे इनके सामने अपने मसलक पर अमल करने में शर्म आ रही है। इनका एहतराम ये है कि इन्हीं के मसलक के मुताबिक नमाज पढ़ो। अल्लाह अकबर, ये है एहतराम का। उलमा जानते हैं कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान इख्तिलाफ राय हुआ और तलवारें निकल आई। उस जमाने में रूम के बादशाह ने सैयदना अमीर मुआविया को ललचाने के लिए खत लिखा। अपने यहाँ होता है गांव में दो आदमी इलेक्शन में खड़े हुए, ये वार्ड मेंबर वो वार्ड मेंबर, दो आदमी, दो मुखिया, दो सरपंच, 3-4 खड़े हुए, बस उधर से वो लॉलीपॉप दे रहा है, ऐसे कर दो फलां को, उधर से वो लॉलीपॉप दे रहा है, छिहत्तरा कर दो, चौहत्तरा कर दो, फंसा दो, तबाह कर देना है, मिटा देना है, उसके हड्डी उसके घराड़ी पर हल चोट देना है। और हम चाहते को फला मोहल्ले वाला फला है, फला मोहल्ले वाला फला है, चाहे उसका दिन धर्म जो वो हमारा सपोर्ट कर रहा है, इसलिए उसको नंगा करके छोड़ना है। हम लोग की आदत। और कहते हैं कि जंग में सब जायज, सब जायज। सैयदना अमीर सुखो मुसलमानों, हम कहते हैं कि मुसलमान या तो हम इस तरह की बात छोड़ दें, और अगर कहते हैं हम मुसलमान हैं तो थोड़ा भी भरम रखें, थोड़ा भी ईमान रखें। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास खत लिखा रूम के बादशाह ने कि अमीर मुआविया, सुना है कि आपके दरमियान और अली के दरमियान इख्तिलाफ हो गया है, सो अगर आप इजाजत दें तो आपकी मदद के लिए हम अपनी तरफ से एक बड़ा लश्कर भेज देते हैं, जिसकी मदद से आप अली को शिकस्त दे सकते। हम तो कहते सुभान अल्लाह, भी आओ, आप तो हमारे दोस्त हैं, आओ, मिटा देना है उसको। हजरत अमीर, सुने गौर से सुनना, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का आदमी है, कातिबे वही में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कमांडर बनाया था इस्लामी गज़वात के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम है। वो कहने लगे, हजरत अमीर मुआविया ने उसी खत के पुष्ट पर जवाब लिखकर भेज दिया कि ओ रूमी कुत्तों, जवाब सुनो आप, ओ रूमी कुत्तों, मेरे और अली के दरमियान जो इख्तिलाफ है, तुम्हें इससे किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। अगर तुमने अली की लश्कर की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की अली की तरफ, तो अली के लश्कर का जो पहला और मामूली सिपाही होगा वो अमीर मुआविया। कि खबरदार कि तुमने उसके बारे में, वो दामाद रसूल है, वो अहले बैत है, वो खानदान नबी है, बदतमीजो, तुम उसके बारे में, उनके बारे में लिखोगे और उनके खिलाफ मेरी मदद करोगे। मेरे और अली के दरमियान जो मामला है वो राय का इख्तिलाफ है, वो दिल का इख्तिलाफ नहीं है। अगर अली को बाल भी बाका हुआ तो अमीर मुआविया तुम्हें छोड़ेगा। इसको कहते हैं इख्तिलाफ, मुखालफत नहीं। और हम जो कुछ कर रहे हैं, क्या आज मुसलमान मामूली इख्तिलाफात की बुनियाद पर सलाम का जवाब तक नहीं देता। शादी में शरीक होना तो दूर की बात, नमाज जनाजा में शरीक नहीं होता। बिरादरी की बुनियाद पर, इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर शर्म करो मुसलमानों। अगर यही हालत रहेगी तो क्यों नहीं यहूदी और नसरानी हम पे हंसेंगे
यकीनन हंसेंगे और हंसना भी चाहिए। और जब हमारी ऐसी पोजीशन हो जाए तो फिर वे जमीन पर बाइज्जत रहने का हमें तो कोई हक नहीं है कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हो। मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों, इख्तिलाफ होगा, राय का इख्तिलाफ होगा, लेकिन राय के इख्तिलाफ को दिल का इख्तिलाफ न बनाइए। इत्तिहाद पैदा कीजिए। बिरादरी के इख्तिलाफ को, ऊंच नीच को, इसकी और उसकी और खानदान के तमाम इख्तिलाफात को अल्लाह के वास्ते जूते तले रौंदिए। फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन दआ बिदावल जाहिलिया फहुव मिन जुसाई जहन्नम। जिसने जाहिलियत का नारा लगाया, जमाने जाहिलियत कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले का जमाना, जब दुनिया तबाही के और बर्बादी के आखिरी दर्जे में पहुंच चुकी थी और इंसानियत जहन्नम के गड्ढे पे किनारे खड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो इन इंसानों को जहन्नम के गड्ढे से कमर में हाथ डाल डाल के पकड़ के खींचा और जहन्नम में गिरने से अल्लाह ने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बचाया। कुरान करीम ने कहा, वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा। वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, तुम जहन्नम के गड्ढे के किनारे खड़े थे। फअनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ने ईमान के नूर से तुम्हें उससे बचाया। मेरे दोस्तों और साथियों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की दौलत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचाया। जहन्नम के गड्ढे पर खड़ी थी पूरी इंसानियत। उस दौर को कहते हैं कि दौरे जाहिलियत। जब बच्चा पैदा हो और बच्ची को पैदा होते ही लोग जिंदा दफन कर देते थे, वो था दौरे जाहिलियत। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन दआ बिदावल जाहिलिया, जो जाहिलियत का नारा लगाएगा, जमाने जाहिलियत के रवाज को दोहराएगा, जो जमाने जाहिलियत के विचारधारा को अपनाएगा। यानी कि जमाने जाहिलियत का नारा ये था कि अगर किसी का किसी खानदान से झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो वो बदला और फिर बदले का बदला, एक्शन और रिएक्शन, एक दो नहीं 100 साल तक चलता रहा। तारीख पढ़िए। अरब वालों के ऐसी थोड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन में भेजा। दुनिया की बदतरीन कौम बन चुकी थी अरब, दुनिया की बदतरीन कौम थी ये अरब वाले, अरब की। इसीलिए सबसे बड़े नबी को भेजा गया है। अगर इस मोहल्ले वाले के खजूर पर कोई एक परिंदा बैठा और वही परिंदा इसके बाग से उड़कर उस मोहल्ले वाले के बाग पर या उस खानदान वाले के बाग पर बैठ गया, इसके लिए झगड़े होते थे कि तुम्हारे दरख्त से उड़ने वाला कौवा मेरे दरख्त पर क्यों बैठा। आज भी हो रहा, तुम्हारा वोटर मेरा नहीं, मेरा वोटर तेरा नहीं, जैसा कि खरीद रखता है। कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद। यही हालत हमारी है, मेरी हालत यही है। और झगड़ा का आलम ये था कि अगर दादा और बाप का इंतकाल हो गया और बदला नहीं ले सका तो अपने बच्चों को जमा करके मौत के वक्त वसीयत करते थे कि देखो फलां खानदान वाले से मैं मर रहा हूं, मैंने बदला नहीं लिया है, तुम पर वाजिब है कि तुम हमारी झगड़े का और फलां फलां वाक़े का बदला फलां खान के साथ से। कुरान ने कहा, लौ अनफक़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम।
दुश्मनी ऐसी थी अरब वालों में कि अगर आप रुए जमीन का खजाना भी बहा देते तो उनके दिलों को नहीं जोड़ सकते थे, लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों को आपके जरिए जुड़वा दिया है। ये अल्लाह का एहसान है आपकी उम्मत। सुभान। तो आका ने फरमाया मन दा बिदावल जाहिलिया, जिसने जमाने जाहिलियत का नारा लगाया, उस फिक्र को का उसने ऐलान किया, मेरा भतीजा है, मेरा आदमी है, मेरा भाई है, मेरे खानदान का है, मेरे मोहल्ले का है, चाहे वो गलत करे, नाहक करे, शराब पिए, बदकारी करे, जिनाकारी करे, कुछ भी करे, चूंकि मेरा आदमी है इसलिए काजी साहब का आदमी है, उसको प्रोडक्ट देना काजी साहब का काम है। चाहे वो जन्नत में जाए जहन्नम में बहस से नहीं, मेरा आदमी है मेरा। आओ देखो क्या फरमाया सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाते हैं मन दआ बिदावल जाहिलिया, ये तो जमाने जाहिलियत की आदत है, ये तो नूरे ईमान आने से पहले वाला मामला है। ये धंधा पानी तो उस वक्त का है जब इंसानियत नबी बरहक से महरूम थी और नूरे नबूवत नहीं मिला था, और ये तो उस जमाने जाहिलियत की बात है जब जुल्मत और तारीकी के परत और पर्दा पर पर्दा छाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की वजह से इंसानियत ने एक सुबह देखी और उफ़ुक़ पर नूरे नबूवत तुलू हुआ, तो अब ये तारीकी मिट गई है। अब अगर उस तारीकी को कोई दोहराएगा तो वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। समझिए आप इन बातों को। आपका तो ये मानना है जलसे होते हैं, जलसा है, बस तकरीर सुन के जा रहे हैं। हमने ये कब कहा कि आज आपके दिलों में हमें पैवस्त कर देना है, लेकिन यकीन मानिए ये वो बातें हैं कि आपको गौर से सुनना होगा और उस पर गौर से सोचना होगा, और तन्हाई में हर आदमी को सोचना होगा कि कुरान क्या कहता है और हम क्या हैं। आया हूं आज ऐसा अंदाज़े सुखन लेकर, आया हूं आज ऐसा अंदाज़े सुखन लेकर, घर लौटेगा हर कोई एक ताजा चुभन। आप इसको समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो जमाने जाहिलियत खानदान की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पर, मोहल्ले की बुनियाद पर, ग्रुपिंग की बुनियाद पर, पार्टी की बुनियाद पर, जबान की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, सीमा और सरहद की बुनियाद पर हक और नाहक देखे बगैर एक दूसरे का साथ देगा तो वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। ईंधन कहते हैं जैसे चूल्हा जलाते लकड़ी को, कोयला लकड़ी जो जलाते हैं ना उसको कहते हैं हम लोग जलावन। जलावन को अरब उर्दू में कहते हैं, सलीस उर्दू में ईंधन। जलावन को क्या कहते हैं? ईंधन। वो जहन्नम का जलावन है, ईंधन है। सहाबा तड़प गए, हमारी तरह बददीन तो थे नहीं, गुबुर गुबुर सुन रहे हैं, सब चीज पचा रहे हैं, इधर से सुना उधर से, अरे मौलवी वाली बात नहीं है ये, रसूलुल्लाह वाली बात है। गुफ्ताए अल्लाह बुअद गर्चे हुल्कों में अब्दुल्लाह बुअद, अरे ज़बान हमारी है, बात आका की है। सहाबा तड़प गए, बेचैन हो गए, फरमाने लगे वही सल्ला वसाम या रसूलल्लाह, वो मुसलमान है अल्लाह के रसूल, वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। अगरचे वो नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, फिर भी जहन्नम का ईंधन बनेगा। ताज्जुब की बात। कुर्बान जाइए, आगे जुमला बहुत खतरनाक है, गौर से तवज्जो। फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया हालांकि आप मोहसिन इंसानियत है, आप तो उम्मत के एक एक दर्द के लिए तड़प जाते हैं। ये टीस ऐसी है कि खुद कुरान कहता है कि ए नबी आप जो रात रात भर उम्मत के लिए रोते रहते हैं, लअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसा इल्लम यकुन लम युमिनु असफा, ए नबी क्या आप ये ईमान नहीं लाएंगे तो अपने आप को तबाह कर देंगे? आप रात रात भर लअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिन
आप ऐसे हलकान मत कीजिए। ऐसा शफीक के कुरान ने कहा, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी की शफकत ऐसी है कि नबी अपनी उम्मत के लिए शहे रग है, एक रग है जिसकी वजह अगर वो कट जाए तो बच नहीं सकता। शहे रग से भी ज्यादा करीब है अपनी उम्मत पर। सुभान अल्लाह। माँ बाप औलाद दौलत सारी चीजें कुर्बान हो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीत। क्या वो नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, फिर भी जहन्नम का ईंधन होगा? क़ाल नअम व इन सल्ला व साम व ज़अमा अन्नहु मुस्लिम। कहा कि जी हाँ, वो नमाज भी पढ़ता हो, रोजा भी रखता हो और अपने आप को मुसलमान भी कहता हो, फिर भी वो जहन्नम का ईंधन बनेगा, इसलिए कि उसने हक और ना हक देखे बगैर साथ दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह वलो अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की जमीन पर इंसाफ को कायम करो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो। गवाही को छुपाओ मत, जो देखो वो बोलो और अल्लाह के अलावा किसी से न डरो कि ये मुखिया और ये सरपंच और ये वार्ड काउंसलर और ये सियासी और ये समाजी और ये जमीन वाला और फलां वाला हमारा क्या कर लेगा। अल्लाह से जो डरता है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसको दुनिया के डर से, खौफ से, दर्द से, कर्ब से नजात दे देता है। कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह वलो अला अनफुसिकुम, तुम अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो, अगरचे वो गवाही तुम्हारे ही खिलाफ क्यों न पड़ जाए, अगरचे वो गवाही तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ क्यों न पड़ जाए। वल अक़रबीन, अगरचे तेरा गवाही देना, तुम्हारी गवाही देना और तुम्हारा सच्चा कहना तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों, बेटे भतीजे भांजे बीवी भाई के खिलाफ क्यों न पड़ जाए, तुम अल्लाह के लिए इंसाफ कायम करो, ये अल्लाह का हुक्म। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। देखो फला मोहल्ले वालों की, फला कबीले वालों की, फला आदमी की दुश्मनी तुम्हें नाइंसाफी पे उतारू न करे। देखो किसी से तुमको झगड़ा हो गया है, जाती है, तुम्हारा पर्सनल मैटर है, उसकी वजह से तुम हक को न दबाओ, हक को न छिपाओ। हम कहां खड़े हैं, कैसे मुसलमान हैं, क्या कर रहे हैं हम? जहन्नम का ईंधन बनेगा। इसलिए सच्चाई को फरोग दिया जाए और इख्तिलाफात के तमाम बुतों को तोड़ा जाए और एक उम्मत, एक जमात बनकर अल्लाह की रस्सी को वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की तस्वीर बनाया जाए। तब जाकर कुरान ने कहा कि मोमिनीन जब एक हो जाते हैं और बिरादरी और मसलक और नस्ल का सारा इख्तिलाफ खत्म हो जाता है, तो वो एक दीवार, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मोमिन हो जाता है, जिसको तोड़ना आसान नहीं होता। वो किलाबंद और फसील बंद की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है उनको हिलाना। कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, शीशा पिलाई हुई दीवार, ये मोमिनीन के सफ को कहा गया। मोमिनीन की इज्तिमाइयत को अल्लाह ताला ने अपनी किताब मुकद्दस में फरमाया है, ये तब होगा जब हम तमाम बुतों को तोड़ेंगे। और एक मिसाल देकर मैं समझाता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु कल मुस्लिम, अल मुस्लिमु लिल मुस्लिम कल बुनियान। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दीवार की तरह है। बुनियान दीवार, यशुद्ध दीवार की ईंट की तरह है। यशुद्ध बाज़ुहु बाज़ा, जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। इस दीवार में ईंट है, गौर से सुनिए, दीवार में ईंट है, एक नंबर की भी ईंट है, मीठा पाक भी है और 2 नंबर की भी ईंट है। दीवार में है 2 नंबर भी है, मीठा पाक भी है, 1 नंबर भी। बोलो, अरे बोलिए ना, है कि नहीं दीवार में? बड़ा अक्लमंद आदमी है ये नौजवान, बोलता है, ये नौजवान बोलता है कि हजरत ये दीवार में जो ये 2 नंबर वाली ईंट है ना, ये कमजोर है, इसको यहां से निकाल देते हैं, सेट नहीं हो रहा है।
हमारे में इसका बैठ नहीं रहा, बैठ अच्छा नहीं। ये 1 नंबर की ईंट है और ये 2 नंबर की जो है ना, ये इसको निकालिए यहां से। जहां से ये ईंट निकलेगी गर्चे कमजोर है, तो ये ऊपर वाली जो 1 नंबर वाली ईंट है ना, ये अपनी जगह रहेगी या नीचे आ जाएगी? अरे बोलो जोर से। गिर जाएगी, गिरेगी ना? अरे गिरेगी कि नहीं? जब ये ईंट निकाल लेंगे तो ये ईंट गिरेगी कि नहीं गिरेगी? गिरेगी। मेरे भाइयों, ये ताकतवर मुसलमान है, ये कमजोर मुसलमान है, ये ताजिर मुसलमान है, बिजनेसमैन है, ये रिक्शा चलाने वाला मुसलमान है, ये हल जोतने वाला मुसलमान है। जब मिला हुआ है तो दीवार बनी हुई है। जब ये एक को निकाल देंगे आप, तो मजबूत मुसलमान भी अपनी जगह बाकी नहीं रह सकेगा। ये मिसाल दी है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल दी है कि जब ये ईंट निकल जाएगी तो दूसरी ईंट अपनी जगह सलामत नहीं रह सकेगी। सो मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी मुट्ठियां जो अलग अलग हैं, उंगलियां, सबको जोड़ दीजिए, एक हो जाए तो ये मजबूत भूसा बनेगा। बस इस इख्तियारपुर के लोगों से, कुर्ब जवार से आए हुए मुख्तलिफ मोहल्ले के लोगों से गुजारिश है कि सब के सब तमाम इख्तिलाफात से तौबा करें। शाबान मुबारक का बरकत वाला महीना है और मुबारक रात आने वाली है। तौबा कीजिए, दिलों से नफरतों को मिटाइए। जिस मोमिन के लिए मोमिन के दिल में नफरत हो, अल्लाह उसकी दुआ को कैसे कबूल कर सकता है? नहीं कबूल करेगा। इसलिए नफरतों को मिटाइए, तौबा कीजिए। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए कदम आगे बढ़ाएगा अल्लाह उसको बढ़ाएगा, जो बढ़ेगा उसको अल्लाह बढ़ाएगा। इस पर यकीन रखिए। अगर ये काम इस आबादी और हमारे लोगों ने और हम सबों ने गांव की सतह पर, रियासत की सतह पर, जिले की सतह पर, रियासत की सतह पर, मुल्क की सतह पर कर लिया, तो खुदा की कसम वो ख्वाब जो अल्लामा इकबाल ने देखा था कि चीनो अरब हमारा, हिंदू सीता हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, ए गुलस्तान उंदुलुस वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों में जब आशियां हमारा, ए मौजे दजला तू भी पहचानता है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना खां हमारा, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा। इंशाअल्लाह ये ख्वाब जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा और आपकी शान के लिए देखा, ये ख्वाब तभी शर्मिंदा ताबीर होगा जब हम ऐसे जो बने हुए हैं ये सब जमा हो जाएं और ऐसे हो जाएं, तब हम ये इस ख्वाब के सही मुस्ताक हो सकेंगे और तब हम उन बच्चों के नाकों में नकील डाल सकेंगे जो आज इस आबादी और हमारे दियार में नशा की बदतरीन लत में मुब्तला हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे बच्चे जो 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, आपको मालूम है नाज़िम जलसा साहब 12 साल के, 14 साल के बच्चे, 18 साल के, 22 साल के बच्चे बुरी तरह से नशा की लत में मुब्तला हैं और खड़े होकर एक एक मुसलमान से शहादत लीजिए। हर मुसलमान बोलेगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपके बेटे को अपना बेटा समझकर हम कह सकें कि गलत बात है बेटा, क्या कर रहे हो यहाँ, चलो भागो। नहीं कह सकते, इसलिए कि अगर आपने उसको तंबीह की है तो उसकी माँ उसका बाप लठ लेकर आता है कि मेरा बेटा अब नशा कर रहा है, तेरे बाप का क्या जाता है। ये मुसलमान वहां से माफी मांगकर वापस जाता है। ये जो रास्ता आपके यहाँ ये दरख्त सारे अब जाकर अभी देखो, अभी 4 नौजवानों को भेजो, 10-10 बच्चों का, 5-5 बच्चों का झुंड बना हुआ है, कहते को मुसलमान है और बात अच्छी नहीं लगती, मिजाज के खिलाफ है। हम उन मौलवियों में से नहीं है जो आपके मन की बात करेंगे, खबरदार। हम शरीयत के मिजाज की बात करेंगे और आपको सुनना होगा और जरूरत पड़ेगी तो इलाकाई तौर पर हम मजबूती के साथ मुसलमानों का एक मजबूत ग्रुप बनाकर प्रेशर ग्रुप भी आप पे डाल सकते हैं कि आप ठीक हो जाइए। इसलिए कि मैं बहैसियत काज़ी शरीयत आपसे ये कह सकता हूं और मुझे ये हक है, बेशक हक है, शरान है, जिंदाबाद। ठीक है, भारत के आईन के मुताबिक ना हो, लेकिन शरीयत ने मुझे ये हक दिया है।
नहीं रोक सकते आप। क्यों? इसलिए कि हर आदमी ग्रुप में बटा हुआ है, देख रहा है तो सोच रहा अच्छा फला फला का बेटा वो इसमें प्यारा गजेरी बन रहा, बनने दो, बर्बाद होने दो उसको, अच्छा है। हक है दुखते हुए रग पर हाथ। शर्म करो मुसलमानों, जरा शर्म करो मुसलमानों। ऐसी सूरत हाल में अल्लाह हमें रगड़ेगा नहीं तो क्या हमें छोड़ देगा? ऐसी सूरत हाल में अल्लाह हमें पूछेगा नहीं तो क्या हमारे लिए इनामों अकराम की बरसात करेगा? आपकी तारीफ करे तो बहुत अच्छा। खबरदार के गांव के नौजवानों, जिम्मेदारों पर वाजिब है कि अपने बच्चों की निगरानी करे, अपनी बेटियों की निगरानी करे। ये स्मैक में, ये गांजा में, ये महुआ में और दूसरे दारू में जो ये बदतमीज होते जा रहे हैं, खुदा की कसम आपको तबाह बर्बाद कर देंगे। और आपको तो करेंगे सो करेंगे, कौम को तबाह बर्बाद करेंगे और फिर ये कौम उठ न सकेगी। हक है। और मेरी सर्वे के मुताबिक शायद कोई घर बाकी हो जिसमें लोग नशे के आदी न बन रहे हो। नई नस्ल सो मेरे नौजवान दोस्तों और भाइयों, आप जब आपको कोई कहता है कि ये बच्चा गलत कर रहा है तो आप उसके खिलाफ हो जाते हो। कैसे कोई तंबीह करेगा? ये बर्बादी है, ये तबाही है। एक मुसलमान के लिए हराम अमल की तेजी है। ये शराब और नशे की लत न सिर्फ ये कि उस बच्चे को तबाह करेगी, बल्कि ये लत मुख्तलिफ बुराइयों का शिकार बना देगी। ये ज़िनाकारी, बदकारी, चोरी, डाका, तमाम बुराइयों की तरफ घसीट कर ले जाने वाली है। इसीलिए तो शरीयत की जबान में नशा को उम्मुल खबाइस कहा गया है कि तमाम बुराइयों की ये माँ है। और ये काम इसलिए नहीं हो पा रहा है कि मुख्तलिफ ग्रुप और मुख्तलिफ पार्टी और मुख्तलिफ मोहल्लों के लोग मुख्तलिफ अंदाज में बटे हुए हैं। वो समझते हैं कि मैं फलां को कहूंगा तो वो झगड़े के लिए आ जाएंगे। नहीं, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हम भूल गए कि हम मुसलमान भी हैं कि नहीं। हम भूल गए कि हम मुसलमान हैं कि नहीं है। हमें इस जलसे का पैगाम ये है कि हमें याद करना होगा और उलमा को भी अपना किरदार अदा करना होगा और पढ़े लिखे लोगों को भी, हाजी नमाजी को भी, गांव के जिम्मेदारों को भी, जठैयतों को भी। इख्तिलाफ राय हमारा और आपका है, रहा करे, लेकिन मेरा बेटा आपको अगर सलाम नहीं कर रहा है तो मेरी बदकिस्मती है कि मेरा इख्तिलाफ आपसे है, मेरे बेटे का इख्तिलाफ आपसे नहीं है। वो बेटा भतीजा सब शर्म करो लोग। मेरा झगड़ा आपसे चल रहा है लेकिन मेरा बेटा आपको सलाम नहीं कर रहा है और आपका बेटा मुझे देखकर गालियां बकता है और जब मैं गुजरता हूं तो पांव ऐसे करता है। शर्म नहीं आती है? आज उसने अपने बाप के मुखालिफ के सामने पांव फैलाया है, कल वो अपने बाप के सामने पांव फैलाएगा और आप रोक नहीं सकते। इसलिए इख्तिलाफ हो दायरे में रहिए और नस्लों को दायरे में रखिए, वरना यकीन मानिए कि हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मकान का बना लेना, अच्छे कपड़े का पहन लेना, मोटरसाइकिल खरीद लेना ये कामयाबी की दलील नहीं है। तालीम से हम पिछड़ते जा रहे हैं इतनी बड़ी आबादी में। आप बताइए तो चंद मास्टर को छोड़कर सरकारी कोई बीडीओ है, कोई सीओ है, कोई एसडीओ है, कोई एसपी है, कोई दरोगा है? कितने दरोगे? कुछ नहीं है। 0 सन्नाटा। चाटो मास्टर मदरसा बोर्ड वाला दुमिला हो गया। हम तो रम खान है, तेरी जसाई वही तक। अरे सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू यहीं तक रह गया। सो मेरे भाइयों, हम राग़िब हों उधर तालीम की तरफ। अच्छा, कितनी बदकिस्मती है मौलाना, कितनी बदकिस्मती है कि सब पक्के मुसलमान हैं और कोई शादी बगैर डीजे की नहीं होती। जब तक नाच ना ले, नचा ना ले, तब तक चैन नहीं आता और हम मुसलमान हैं। बेकार की बात करते हो। आप तकरीर करो, हजरत को बुलाओ, काजी साहब, क्या फायदा? आप डीजे बजाते हो, सारा तमाशा हम करें और कहें कि हम मुसलमान हैं। रात भर खूब पिया, सुबह को तौबा कर ली। रात भर खूब पिया, सुबह को तौबा कर ली। रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। क्या बात है मेरे भाइयों,
इसका वबाल किस पर पड़ेगा? फला कर रहा फला पर तो पड़ेगा ही। हम अगर इस गांव के जेठैयत हैं तो मैं बहैसियत मुफ्ती और काजी कहता हूं कि हम भी गुनहगार हैं। आका ने फरमाया मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फलम यस्तति' फबिलिसानिही वलम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। जो आदमी तुम में से बुराई को देखे, अगर वो ताकत रखता है तो हाथ पकड़ ले और रोक दे, खबरदार। अगर इसकी ताकत नहीं तो जबान से कहे कि गलत बात है, और अगर ये भी नहीं कर सकता तो दिल में बुरा समझे। क्या इतने जमींदार यहाँ, इतने रईस लोग हैं माशाल्लाह। मस्जिद को मैंने देखा, गांव की सड़कें देखी, ईदगाह मैंने देखी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंदाजा होता कि इस गांव के लोग जमींदार भी हैं और अल्लाह ने इनको इज्जत और आबरू से मजबूत बनाया। क्या बताइए, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आपको मालूम होगा, मैं पहली बार आया, दोबारा आऊंगा तो पूरा सर्वे मेरे पास अभी मौजूद है, हर गांव का, ये नहीं आपके यहाँ। वो जिम्मेदार भी गुनहगार होगा अल्लाह के यहाँ। आप रोक सकते थे शायद, आप कह सकते थे शायद, आपने नहीं कहा। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। सुनो, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। बीवी भी जिम्मेदार है, शौहर भी जिम्मेदार है, गांव का मुखिया और जेठैयत भी जिम्मेदार है, मस्जिद का इमाम भी जिम्मेदार है, मदरसे का मुअल्लिम भी जिम्मेदार है। जो वो कर सकता है फलाह के लिए करे, वरना उसके दायरे में और उसके पावर के एतबार से अल्लाह की गिरफ्त का वो भी हकदार होगा और बच नहीं सकेगा। इसलिए कि हुजूर की हदीस है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। माफ कीजिएगा, मुझे ये एहसास हो गया है कि शायद मैंने वक्त ज्यादा ले लिया है, सो मैं माफी का तलबगार हूँ। असल में बात यह है कि मुझे लगा कि मैं आपके जज्बात को देखकर कि इन चीज़ों का तज़किरा हो और सिर्फ तज़किरा न हो, इस पर एक प्रेशर ग्रुप बने नौजवानों का, जो कम से कम खुदा के वास्ते मैं दामन फैलाकर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप अपनी आबादी की सतह पर कम से कम, हम पूरे दुनिया का आपने ठिका नहीं ले रखा है, हमारा शरिया लेगी, लेकिन आप अपनी आबादी की सतह पर खुदा के वास्ते अपने बच्चों को नशे की बुरी लत से तो रोक लीजिए। आप कर सकते हैं, यह आपके बस में है। हर आदमी अपने बच्चे के बारे में गौर कर ले और जरा तवज्जो दे दे और सख्त निगाह रखे। और डीजे को तो आप रोक ही सकते हैं, न हम बजाएंगे न बजने देंगे, चाहे जो हो जाए। अरे इतना लड़ाई झगड़ा करते रहते हो इधर उधर के लिए, कम से कम अल्लाह के लिए भी करो तो अल्लाह इज्जत भी बढ़ाएगा और अल्लाह ताला उससे निजात का जरिया। रोकिए अपने भाइयों को, समझाइए, बुझाइए, शिरकत न कीजिए। देखिए इनकलाब हो सकता है कि तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद ही इनकलाब पैदा कर। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए कि खुदा तुझे किसी तूफान से आश ना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।